यस, गुड आफ्टरनून क्लास 8। देखिए बेटा, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हमें यहाँ पे क्या करना है कि क्वांटिटीज़ जो भी गिवन है हमें उनका कंपेयरिंग करना है, यानी हमें उसमें ये बताना है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ये इनके अंतर्गत शामिल हो गया, इंक्लूड होगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम जो भी हमने पढ़ा था रेशियो के बारे में, परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, एंड ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये चीज़ें जो बताई गई थी वही सारी यहाँ पे अब हमें एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2। देखिए बेटा, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 में हमारे क्या है, हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये लिखा है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो देखिए यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंपल सादा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है गिवन, नहीं यहाँ पे गिवन नहीं, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्योंकि गिवन लिखेंगे तो बेटा लंबा हो जाएगा, इसलिए लेट अ मैन ओरिजिनल सैलरी इज या बी एक्स रुपीज़। क्या है, एक्स रुपीज़, यानी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी है, बी एक्स रुपीज़। ओके, एंड न्यू सैलरी इक्वल हो जाएगा 1,54,000 रुपीज़, एंड increase his salary increase his salary इक्वल हो जाएगा 10%। कितने, 10%। इंक्रीज हिज सैलरी इक्वल हो जाएगा 10%। देन देखिएगा यहाँ पे बेटा, तो हमें यहाँ पे इसने पहले से बोला हुआ ना कि 10% इंक्रीज हो चुकी है, यानी जब उसको 100% तो पहले मिल रही थी ना, 10% इंक्रीज हो गई, यानी उसको कितना मिल रहा है, 110 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे लिखना है बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लीजिएगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स रुपीज़ तो था उसका, ये तो ओरिजिनल सैलरी है ना उसकी, और अब उसको 100 तो मिल रहा था, अब उसको कितना मिलेगा, 110। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट, पहले मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, एक्स ऑफ 110% इक्वल क्या है, 1,54,000 रुपीज़, यानी एक्स का 110% उसको मिल रहा है 1,54,000। तो अब देखिए एक्स इक्वल हो जाएगा 110 अपॉन 100, मैंने कहा परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड कर दो 100, 1,54,000। ओके, तो अब देखिए 0 से 0 कट गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये सब चीज़ें, तो इस इक्वेशन को तो सॉल्यूशन आप जानते ही हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 154,000 अपॉन 11। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 11 से 154 को 11 से डिवाइड करिएगा, तो 1 टाइम्स 4 टाइम्स 0 0 0 0, यानी हमारे पास क्या आ रहा है, 1,40,000 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1,40,000। तो हम अब कह देंगे कि मैन, हिज मैन
यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना हैंस his man original salary is 1,40,000 रुपीज़। आंसर क्या हो जाएगी? 1,40,000 रुपीज़ आंसर। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू और टू द जू, यानी जू देखने के लिए संडे को 845 लोग गए। On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on the Monday? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेटा डिक्रीजिंग कितना हुआ, क्या कह रहा है? डिक्रीज कितना हुआ ये पूछ रहा है हमें। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ हमें लिखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट लिखेंगे, गिवन ऑन संडे पीपल went to zoo इक्वल हो जाएगा 845 एंड ऑन मंडे पीपल went to zoo इक्वल हो जाएगा 169, ओनली 169, कितना? ओनली 169। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि संडे को तो हमारे पास इतने सारे लोग गए थे जू, और हमारे पास जब मंडे आया तब तो हमारे पास 169 ही ऑलरेडी ओनली गए, ओनली इतने ही गए। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, तो डिक्रीज। तो अब देखिए हमें यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे डिक्रीज पीपल, डिक्रीज इन द नंबर पीपल इक्वल हो जाएगा 845 माइनस 169 इक्वल कितना हो जाएगा? 676। इतने सारे लोग ये 676 है कि वो यहाँ पे जू के लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इक्वल हो जाएगा डिक्रीज पीपल, डिक्रीज पीपल अपॉन हो जाएगा फर्स्ट डे पीपल, यानी ऑन संडे नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई 100। यानी इस टाइप से ये आपको एक फॉर्मूला बनाना होगा। वो आपने देखा होगा, पता है जब मैंने आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस बताए थे, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस ये एक टाइप से है तो परसेंटेज, बट हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे भी तो मतलब लास्ट हमें क्या दिख रहा है कि हमें टोटली कम हुआ है ना, कम क्या मीन्स लॉस ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम इसको करेंगे इक्वल हो जाएगा डिक्रीज पीपल हमारे पास कितने 676 अपॉन ऑन संडे पीपल कितने, तो हो जाएगा 845 मल्टीप्लाई कितने से होगा 100 से। तो अब इनको बेटा कटिंग कर दीजिएगा यहाँ से आप, ये और इनके आगे परसेंटेज लगाना, क्योंकि हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, इस वजह से परसेंटेज लगा लेना। तो यहाँ देखिएगा हमें इनको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने से? नहीं तो इनको आप छोड़ दीजिएगा यहाँ से, इसको कर दीजिएगा। तो ये बेटा यहाँ पे 8 टाइम्स कट रहे हैं, अगर 0 लगाते तो यहाँ पे ये पूरे कट जाएगा, तब हमारे पास यहाँ पे 80% रहते हैं। इसका आप सॉल्यूशन पूरा करना 6 7 यानी 845 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास आ रहा है 6760। ओके, और एक 0 100 का रह जाएगा, वो हम इसके पीछे लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80%। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हैंस
hence 80% decrease in the people visiting the zoo on Monday। ओके, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बोला गया, अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो देखिए बेटा ये भी कितना इजी है, लिखा है कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे लिखा इट is given that the shopkeeper buy 80 article for ₹2400। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा इट इज़ गिवन दैट द शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 यानी 2400। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो यहाँ पे आप बेटा क्यों यहाँ पे ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। जब हमें यहाँ पे देखो हमें सेलिंग प्राइस यानी सोल्ड प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है वन आर्टिकल की, तो फिर हमें यहाँ पे जो अपने क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस भी तो हमें वन आर्टिकल की तो चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हो जाएगा तो 2400, ये तो बेटा 80 का है, तो वन का क्या हो जाएगा, तो वन का हो जाएगा 30 रुपीज़, क्या हो जाएगा 30 रुपीज़। और अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, हमें क्या गिवन था प्रॉफिट, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिखते जाइएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को सामने ही रख रहा हूँ है ना, क्वेश्चन में देखने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो जाएगा 60%। तो अब देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे देखिए बेटा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या है 60%। तो देखिए अब मैं इसके ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें चाहिए क्या सोल्ड प्राइस, तो देखिए यहाँ पे सोल्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा, तो देखिए 100% तो हमें 30 है वही, यानी हमने 30 में वन आर्टिकल खरीदा है, 30 में हम बेच रहे हैं, यानी हमें कितना मिला 100, कुछ नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए 16% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें उसको यानी यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 116 यानी 116% पे हमें इसको बेचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इसको देखिए यहाँ पे बेटा लिखेंगे, ये पूरा लैंग्वेज के साथ लिखना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, वापस एक लाइन यहाँ पे जो ऐड करनी होगी, मैं क्या लिखना होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 116% है ना। अब ये इसको करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 30 रुपीज़, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आप जानते हैं 116% रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11.6, इनका मल्टीप्लाई करो 16, 6 3 जा 18, 18 का 8 मल्टी कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4। और अब देखिएगा यहाँ पे एट आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास हो जाएगा तो 3 1 जा 3, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 348 और डिवाइड करना है 10 से, तो हमारे पास इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ, हमारे पास आया 348 डिवाइड बाय 10, यानी हमारे पास हो जाएगा 30
34.80 रुपीज़, यानी हमारे पास तो यहाँ पे वन आर्टिकल का प्राइस कितना आ रहा है 34.80 रुपीज़। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस, हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 34.80 रुपीज़ आंसर। इस टाइप से बेटा यहाँ पे करना था हमें, जो क्योंकि जब भी बेटा आपको वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है या फिर सोल्ड प्राइस पूछा गया है, तो आप अगर आपके पास सबका साथ में यानी कंप्लीट वैल्यू गिवन है, तब आप उसको सिंगल का फाइंड आउट कर दीजिएगा और उसके बाद इसमें आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर थोड़ा हार्ड पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज ₹15,500 और ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. मैंने बताया आपको एक कॉस्ट प्राइस बताया था, चलिए इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रहा था, तब मैंने यहाँ पे बताया था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मीन्स क्या बोला था कि एक तो जो जितना हमने स्पेंड किया है एक आर्टिकल के लिए वो, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस के लिए मीन्स होता है कि एक तो हमारा होता है जो प्राइस रेट होता है जिसका भी हो उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सा, ये फार्मूला नहीं है कोई, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो ये हुआ आर्टिकल प्राइस प्लस यहाँ पे जो भी है, यानी चाहे वो रेंट हो, चाहे वो रिपेयरिंग का हो, किसी का भी अगर स्पेंड आपने किया है, तो यहाँ पे स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, तो इसको भी बेटा साथ में ऐड करना है कॉस्ट प्राइस में, ओके, इसको भी हमें कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, ताकि क्या हो जाएगा कि पूरा कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। और फिर आपको इसको 15% पे, यानी अब यहाँ पे 15% प्रॉफिट बोला है ना, तो आपको 115% फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नहीं होता है तो वापस एक बार जरूर 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 बताएं मुझे, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए ये वाला VCR वाला, यानी 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में लिखा है कि VCR एंड TV वेयर अबाउट ₹8,000 ईच, यानी VCR और TV दोनों को खरीदा गया 8,000 ईच में। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR पे उसको क्या हुआ 4% लॉस हो गया, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शंस। ये कह रहा है टोटल ट्रांजेक्शन किया तब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है ये भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, पहले VCR लेते हैं। VCR के लिए हमारे 8,000, यहाँ पे ले लेंगे 8,000, ओके। और अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे शॉपिंग, लिखेंगे द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, यानी उसको मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR पे क्या हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 8,000 है ना, तो हम यहाँ पे देखें सोल्ड प्राइस ऑफ VCR, तो उसको 4% लॉस हो रहा है ना, इसका मीन्स उसको कितना मिल रहा है 96% मिल रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे
तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। सोल्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला है किसके लिए? सोल्ड प्राइस के लिए। और अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो 100 प्लस प्रॉफिट कर देते। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। तब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? तो सोल्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 100। 0 से डबल जीरो कट गया, 0 8 6 जा 48, 4 8 9 जा 72 एंड 4 7 6 8 0। यानी जो VCR था उसको इनको मिल रहे हैं 7680 रुपीज़ मिल रहे हैं। एंड अब देखिएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल यहाँ पे भी हो जाएगा 8000 रुपीज़। क्या हो जाएगा? इज 8000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे द शॉपकीपर मेड a profit of 8% ऑन टीवी। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, सोल्ड प्राइस चाहिए। तो सोल्ड प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमारे पास सोल्ड प्राइस पूछा गया ना। तो देखिए सोल्ड प्राइस के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला तो बेटा वही है, सिर्फ और सिर्फ जब आपको मैंने पहले फॉर्मूला लिखा दिया सारे के सारे, अगर सब फॉर्मूले याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सोल्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा हमारे, तो 8000 तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे 108 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ पे 8 8 जा 64 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 8640 रुपीज़ आ रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट सोल्ड प्राइस ऑफ टीवी। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे देखिए टोटल सोल्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा ₹7680 प्लस ₹8640 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे देखिए 16,320 रुपीज़। ओके, ये तो हमारा हो जाएगा टोटल 16,320 है, ये 2 नहीं है 20 है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिएगा टोटल CP यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो ₹8000 प्लस ₹8000 इक्वल हो जाएगा 16,000 रुपीज़ हो जाएगा। 16,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कह देंगे सिंस के CP/SP इज ग्रेटर देन CP, ठीक है, SP इज ग्रेटर देन CP। अब तब इसका मीन्स क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 16,320 रुपीज़ माइनस 16,000, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 320 रुपीज़। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा है 320 अपॉन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 16,000 कि यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ।
देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 320/16,000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और ये 2 यानी 2%। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि 2% गेन, हैंस यहाँ पे लिखेंगे हैंस 2% गेन ऑन दी होल ट्रांजैक्शन आंसर, यानी होल ट्रांजैक्शन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप से बेटा करने। अभी हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आज, और अदर जो भी 5 क्वेश्चन रह गए हैं, 6 क्वेश्चन, वो हम कल करेंगे। और बेटा आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू। एंड आप सबको रिपब्लिक डे के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। एंड आप यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।